प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी जो है एक, तो आप जान रहे हैं कि जो है गंगा नदी की पर्यायवाची शब्द है। गंगा नदी, यह नदी का नाम पर यह श्री राम जो है भगवान जब वनवास में थे उस समय यह नदी को संबोधित करके माता लक्ष्मी, माता सीता को, सॉरी बच्चों, माता सीता को यह कुछ कहना चाह रहे हैं। यह नदी का वर्णन खूबसूरत पंक्ति में किया गया है। इसी का यह चैप्टर है आपका, यह 10वां चैप्टर है। हम आपको बताए थे कि प्रत्येक चैप्टर से लगभग एक ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव, यानी 5 नंबर, यानी 50 नंबर लगभग आपको क्लियर होने वाला है। हम आपको 100/100 लिखाए थे, तो वह 100/100 अब करके दिखाएंगे। आगे आइए, इसका पाठ परिचय थोड़ा सा देख लीजिए। कहता है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में त्रिकुट के निकट, त्रिकुट एक जगह है, उसके निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी नामक छोटी नदी का वर्णन किया गया। त्रिकुट के निकट एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी, उसका वर्णन किया गया है। ये कहां से लिया गया है? वाल्मीकि का द्वारा लिखा गया रामायण। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि, याद रखेंगे। और उनके द्वारा जो रचित रामायण है, ये रामायण के अयोध्या खंड से लिया गया है। यह मंदाकिनी कहाँ लिया गया है? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या खंड के सर्ग संख्या 95 से लिया गया। अयोध्या खंड के सर्ग संख्या 95 से लिया गया है, यह याद रखेंगे। आगे हम इसका पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण से, प्रस्तुत पाठ जो है वाल्मीकि द्वारा रामायण जो लिखा गया, रामायण से अयोध्या कांड से पंचनंबती बनी 95 तमास सर्गात संकलित, मतलब कि यही लिखा हुआ है कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या खंड से 95 सर्ग से लिया गया है। वनवास परं से राम सीता या लक्ष्मणे 64 त्रिकूट प्राप्ति, मतलब कह रहा है जब वनवास में थे श्री राम, तो सीता और लक्ष्मण के साथ त्रिकुट में यह नदी का वर्णन किया गया है। पहुंचते हैं त्रिकुट और वहां पहुंचकर क्या कहते हैं वह बताते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ त्रिकुट पहुंचे हैं। वनवास के क्रम में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे राम जी? त्रिकुट पहुंचे हैं और एक नदी को देखता है। तत्रा स्थित मंदाकिनी नदी, त्रिकुट में देखा कि वहां स्थित एक मंदाकिनी नदी का वर्णन, मतलब वर्णन सीता संबोधित, सीता के संबोधित करते हुए वह नदी का वर्णन किया गया है। यम नदी प्राकृति के रूपादान है, संबलिता चितम हराती, अस्य वर्णम कालिदासे रघुवंश काल अपि करोति, अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम प्राकृति यथार्थ चित्रम करोति। कहने का मतलब है पशु से संबंधित इसमें कहा गया है। देखिए, यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी, यहाँ जो स्थित मंदाकिनी कहाँ स्थित? चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरा है। राम जी कहते हैं सीता से, वहां त्रिकुट में पहुंचकर मंदाकिनी नदी को देखकर कहते हैं यह प्राकृतिक संपदाओं से घिरे होने के कारण मन को आकर्षित करता है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किया है, 13वें सर्ग में किया है। अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम में प्राकृतिक का यथार्थ चित्रण किया है। अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि जी ने भी मंदाकिनी नदी का वर्णन क्या हुआ? पूरा यथार्थ चित्रण करके किया गया है। आगे हम अब इसको पढ़ेंगे। 10 पद है, 10 पद में सीता को संबोधित करके बोला गया है। कारा विचित्र पुल्लिना रम्या हंसे सागरे हंस सारस्य सेविता कुसुमे रूप संपन्नम पश्ये मंदाकिनी नदियम। इसका हिंदी कहता है, हे सीते फूलों की परिपूर्ण, यह मंदाकिनी नदी के बारे में कह रहा है। त्रिकुट में मंदाकिनी नदी जो है उसके बारे में राम कह रहा है अपने सीते से, हे सीते
फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित यह रंग बिरंगे तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। यह मंदाकिनी नदी के देखो, कहते हैं मंदाकिनी नदी को देखो। किसको कह रहे हैं? सीते को कह रहे हैं, जो फूल से सजे हुए हैं हो रंग बिरंगे तटों वाली यह मंदाकिनी नदी को देखो। पहला पद में यह है। दूसरा पद देखिए, नाना विधेस्ति रहु ररु हेर बिरता पुष्प फला दर्बे में राजनंती राजस्ये नलिनी नीवा सर्वतः। मतलब कह रहा, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूल के वृक्षों से घिरा हुआ किनारे राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। सीते को कह रहा, देखिए आपको हिंदी जानना है ना कि संस्कृत, आपको हिंदी से ही काम बन जाएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला में बोला था, हे सीते यह नदी को देखो जो कि सारस से सेवित है। देखो कितना बढ़िया सारस है, इसमें रंग बिरंगे तट है और सुंदर सा मंदाकिनी नदी के देखो। दूसरा में कह रहा, अनेक प्रकार के फल फूल और वृक्षों से यह घिरा हुआ जैसे लग रहा है राजा के सरोवर के समान है। यह नदी कैसे लग रहा है? राजा के सरोवर के समान है। अब हम तीसरा पर आएंगे। कारा मृगयुथ निपीतानी कलु सांब भासी संपर्तम तीर्थानी रमणीयानी रति संजनम यति में। ये तीसरा पद का मतलब है, कह रहा, हे सीते अभी हिरण के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। जो हिरण जो यह पानी पी लिए हैं, जल गंदा हो गया, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मन जगा रहा है। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता, प्राकृतिक सुंदर देखकर मेरे मन में प्रेम का रस संचार लगने लगा है। वह नदी के देखकर कि वहाँ सारस है, वहाँ हिरण है, वहाँ फूल है, जैसे लग रहा था राजाओं के सरोवर है, वह देखकर राम के मन में प्रेम रस का संचार लगने लगा है। यही इसका मतलब है। अब हम आएंगे चौथा पर। करा जटा जिन धरा काले बल कलोत तरवासः ऋषियस्य त्वा बगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। कहता, हे प्रिय सीते, अपना सीता को प्रिय कह रहा है कि हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल के वस्त्र रूप धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। कहते हैं, हे सीते, जो मृग को छाल मतलब चमड़े पहनने वाले, जो पेड़ की छाल पहनने वाले, वस्त्र के रूप में धारण करने वाले जो ऋषि लोग हैं, वह भी तो इसी नदी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो यहाँ कहेगा मंदाकिनी नदी में स्नान कौन कौन करता है? तो कहिएगा मृग छाल जो चमड़ा धारण कर का वस्त्र पहनने वाले, पेड़ की छाल का वस्त्र पहनने वाले ऋषि जो है वह भी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। पचमा आइए, आदित्य मुप तिष्ठन्ते नियमा दृष्टि बहावा एते परे विशालक्षी मनुन्य मन्य संविर्तता संविर्त बर्ता। मती हे विशाल नयन वाली सीते, यहाँ अपने सीते को कह रहे हैं, हे विशाल नयन वाली सीते, सुनो, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपने बाहों के ऊपर लिए हुए सूर्य को उपासना में लगे हुए हैं। कह रहे हैं अपने सीते से, हे विशाल नयन वाले सीते, यहाँ देखो, यह श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग यहाँ अपनी बाहों को ऊपर हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। सूर्य की क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। विशालाक्षी मुनिया मतलब होता है विशाल नयन वाले सीते। समझ गए? अपने सीते को संबोधित कर रहे हैं। मरुतोद धृत शिखरे पर विनिर्ते इवा पर्वतः पादप्रे पुष्प पत्राणि सृज धीर भीतो नदियाः। मतलब कह रहा है, हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा से चलायमान
शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है नदी के चारों ओर फूल और पत्ते से युक्त हवा जो चलायमान है शिखर पर झूमते हुए लग रहा है। आगे पढ़ेंगे 7वां, कनी कचिन्मम नी नी का सोदा कचित पुलिनम शालिनम कचित सिद्ध जना किरणम स्पश्य मंदाकिनी नदियम। मतलब इसका है, हे सीते मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धसी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। मतलब कह रहा है यह जो है नदी को देखो सीते, कहीं तो सजा हुआ है इसका तट तो कहीं तो ऋषि मुनियों से भरा हुआ है यह नदी। कौन नदी के बारे में कह रहा है? मंदाकिनी नदी के बारे में। अगला देखेंगे, कह रहा है निर्धुतान वायुना पश्ये बीतानाम पुष्प संचायम पोपलूर मानाना परम्परान पश्ये त्वेम जल मध्यानागान त्वेम जल मध्यगान जल मध्यगान। मतलब होता है, कहते हैं हे सीते वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए फूलों के ढेरों को दिखे। कह रहा है जो वायु द्वारा जल में उड़ाए गए फूल को देखो और जो जल में तैर रहा है वह फूल को देखो, कितना सुंदर लग रहा है सीते को कह रहा है राम जी। उसके बाद कह रहा है तास्यचति बलगुण बलगु बचे सो रथागहस्य द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्पूजना शुभा गिरा। यह इसमें संस्कृत भाषा थोड़ा सा कठिन है क्योंकि यह रामायण से लिया गया है, समझ गए, इसलिए थोड़ा सा तो टफ रहेगा, लेकिन आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी समझना। कह रहा है कल्याणी, अपने सीते को कह रहा है कल्याणी अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी क्यों देखो, अत्यंत मीठी आवाज वाले कौन पक्षी है? चकवा चकई पक्षी को देखो, मधुर आवाज से मंदाकिनी को शोभा को बढ़ा रही है। मधुर आवाज से यह मंदाकिनी नदी को जो है शोभा को कौन बढ़ा रहा है? चकई पक्षी ने बढ़ा रहा है। आगे आए 10वां, ये अंतिम होगा, दर्शन त्रिकूटस्य मंदाकिनी न्यास्य शोभते अधिकतम पूर्वा साच्य माने तब चौ दर्शनाथ। करा हे शोभनो, अब अपना वाइफ के यानी अपने सीते को कह रहे हैं कि हे शोभनो, यहाँ त्रिकुट और मंदाकिनी के दृश्यों का वर्णन जो हो रहा है यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया है। अन्य दृश्यों के दर्शन से अति सुंदर माना जाएगा। यह जो दृश्य है अन्य कोई दृश्य नहीं है इसके दृश्य के सामने। समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। मंदाकिनी को शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो कहेंगे वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ त्रिकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं और सीते से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से सम्मिलित चित्त की आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगे छठा वाली यह हंसों जैसा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। ऊंचे कछाओं वाली यह नदी अत्यंत रमणीय है, अत्यंत देखनीय है, अत्यंत शोभनीय है। आगे आइए दूसरा कह रहा है मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीते को किन किन रूपों को संबोधित किया है? बहुत सा रूप से राम जो है सीते को कौन कौन रूप से संबोधित किया? कह रहा है परम पावनी गंगा अन्याय मन की आकर्षित करने वाली है। निर्मल जल रंग बिरंगे छठा ऊंची कछारें आदि राम को आह्लादित करती रहती है। इसकी शोभा से वशीभूत राम सीता को इनकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। हे सीते प्रिय विलक्षणी शोभनीय आदि संबोधन से संबोधित किए हैं। तो आप यहां से लेकर यहां भी लिख दीजिएगा तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आगे आइए
मंदाकिनी वर्णम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें तो कहिएगा, वाल्मीकि रामायण के अध्याय कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में त्रिकुट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि के काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुआ है। श्री राम सीते की मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। श्री राम सीते को क्या सुनाते हैं? मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। आगे ये मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है? मंदाकिनी वर्णन महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अयोध्या खंड के 95वें सर्ग से संकलित है। इसमें हमें यह संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे चित्त का हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्राकृतिक की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, यही इसका निकलता है। तो आगे आइए, मनुष्य की प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? तो कहेंगे मनुष्य की प्रकृति को पालती है, ये प्रकृति की शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य के लगाव रखने का संदेश देता है। इससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होता है। आगे देखेंगे, और यह आपका जो 5 वो ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था और संभावित क्वेश्चन है। इसको आप देखते हुए आप ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और कम से कम आप हिंदी में नोट बनाने की कोशिश करेंगे। 1-2 बार पढ़ेंगे वीडियो रोक कर लिखेंगे तो आपको पूर्ण तरह से याद हो जाएगा, बस हो गया। मंदाकिनी नदी का वर्णन किस महाकाव्य में संकलित है? तो अब बताइए, किसका? हमारे रामायण में है, वाल्मीकि निर्मित रामायण में है, महाभारत में नहीं, याद रखेंगे। मंदाकिनी नदी किस स्थान के निकट बहती है? चित्रकूट के निकट, हमें भी बताए थे। आगे आइए, मंदाकिनी नदी का वर्णन में किस पक्षियों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ हंस और सारंश का उल्लेख किया गया है, समझ गए। आगे आइए, मंदाकिनी नदी का वर्णन किस छंद से लिया गया है? तो अनुष्टुप छंद से लिया गया है, याद रखें, अनुष्टुप छंद से लिया गया है। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सी वृक्ष उगे हुए हैं? फलों और फूलों की वृक्ष उगे हुए हैं, फलों और फूलों की वृक्ष उगे, ऑप्शन नंबर सी। मंदाकिनी नदी का जल किसके कारण गंदा हो गया है? हिरण के समूह के जल पीने से, हिरण के समूह के जल पीने से। अब मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषि लोग किस प्रकार वस्त्र पहनते हैं? मृग चर्म और बालिकम, मृग चर्म और बालिकम, यही हुआ यह बल्क कल से, मतलब छाल से। मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग किस में स्नान करते हैं? सुबह, दोपहर, शाम, तो हम कहेंगे सुबह में मंदाकिनी नदी में स्नान के। मंदाकिनी नदी के तट पर किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता के लोग पूजा करते थे, मुनि लोग, यहाँ हम देखे हैं पीछे। मंदाकिनी नदी के तट पर क्या दिखाई देता है? तो बढ़िया सा वन दिखाई देता है, पर्वत दिखाई देता है। तो पर्वत दीजिए, क्योंकि त्रिकुट के बगल में है। इसी के साथ यह भी समाप्त हो गया और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर से यह सुन लिए होंगे और कम समय में आपका यह पूरा चैप्टर मैं समाप्त कर दिया। इतना छोटा सा कम समय में कोई भी वन शॉट नहीं लाया होगा। आप हिंदी खाली देख लेंगे तो हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।